ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश के पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ राजनीति में आना चाहते हैं या आ सकते हैं या नहीं। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायर हो चुके जजों को राजनीति में शामिल होने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि रिटायरमेंट के बाद भी जजों को कानून का रखवाला माना जाता है, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठे। एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में बोलते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज रिटायरमेंट के बाद भी जजों को जज के रूप में ही देखता है, इसलिए समाज उनसे वही उम्मीदें रखता है जो एक जज से होती है, भले ही वे पद पर रहे हैं या नए रहे हों। उन्होंने कहा कि समाज आपको पद छोड़ने के बाद भी एक जज के रूप में देखता है, इसलिए जो चीजें आम नागरिकों के लिए ठीक है, समाज को उम्मीद है कि जजों के लिए ठीक नहीं होगी, भले ही वे पद पर रहे हो या ना रहे हो। बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 साल तक देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। इस महीने की शुरुआत में वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये हर जज को खुद तय करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके फैसले उनके जज के रूप में किए गए काम को कैसे प्रभावित करेंगे। अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में शामिल होता है तो इससे ये धारणा बन सकती है कि उसका न्यायिक कार्य उसकी राजनीति से प्रभावित था। उन्होंने कहा कि ये हर जज को तय करना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनका कोई फैसला उनके द्वारा जज के रूप में किए गए काम को कैसे प्रभावित करेगा। अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में शामिल होगा तो इससे ये धारणा बन सकती है कि उसका न्यायिक कार्य किसी हद तक उसके द्वारा अपनाई गई राजनीति से प्रभावित था। यानी सीधी सी बात यह है कि इन सब बातों से ये तो साबित हो जाता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शायद अभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले समय में शायद वो आ सकते हैं। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।